हेलो गाइस, गोल्डन फ्यूचर 07 में आपका वेलकम है। आज की हमारी टॉपिक ये है चैप्टर 1 द लास्ट लेसन का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में 7 नंबर का यानी 7 मार्क्स का आता है, 7 नंबर का आता है। और जहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं और दो में से एक करना होता है। तो आइए आज मैं फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को बताता हूँ जिससे कि आपका दो में से एक या दोनों ही आपके टच हो जाएं, लेकिन दो में से आपको एक ही करना है जिसके लिए आपको 7 नंबर दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिलेगा। तो आइए मैं पहले चैप्टर से स्टार्ट किया हूँ। लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर टाइप की वीडियोस आपको दे दी गई है, बहुत सारी वीडियो मैंने दिया है। उसमें अगर आप हर एक चैप्टर से 3 दिया हूँ तो आप उसमें तैयार रखें। और आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन ये है कि वाई वाज फ्रेंज रनिंग टुवार्ड्स स्कूल दैट डे। फ्रेंज उन दिनों स्कूल की तरफ क्यों दौड़ा जा रहा था या भागा जा रहा था। वाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, रास्ते में उसने क्या देखा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में मतलब दिख रहा है कुछ कि आने वाले एग्जाम में इसमें टचअप होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि अभी तक और जितने क्वेश्चन हैं 2022 में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन सिर्फ छूटा हुआ है। तो इसका मतलब है कि 2023 में इस तरह के या इसी क्वेश्चन को ही उठा लिया जाए एग्जामिनर ने। तो मैं उसी गेस से इस क्वेश्चन को दिया हूँ ताकि ये एग्ज़ाम में आपके टच हो जाए, जिससे आप अच्छे नंबर ला सकें। तो गाइस चलिए फिर इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। जो भी आपके सीरीज में या फिर कहीं जो भी आंसर दिया रहता है उससे भी छोटा करके मैं दूंगा ताकि आपको याद करने में आसानी रहे और दिक्कत ना हो ज़्यादा। तो चलिए फिर स्टार्ट करता हूँ। लॉन्ग है, 80 वर्ड में देना रहता है, 80 शब्द में, ठीक है। तो 80 से कम या उसी के निकटतम में रहे। 80 से कम या थोड़ा बहुत एक आध दो वर्ड ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं होना चाहिए, ठीक। उसकी लिमिट जो है 80 के करीब होना चाहिए, ठीक। तो चलिए फिर इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। फ्रेंड्स वाज रनिंग टुवार्ड्स स्कूल। फ्रेंज वाज रनिंग टुवार्ड्स स्कूल दैट डे। फ्रेंज उन दिनों स्कूल की तरफ दौड़ रहा था, दैट डे उन दिनों। बिकॉज बिकॉज क्योंकि ही वाज वेरी लेट, ही वाज वेरी लेट क्योंकि उसे वह बहुत देर था, यानी वो उसे बहुत देर हो रही थी, वो बहुत देरी से था। एंड वाज इन ग्रेट रीड ऑफ, और उसे बहुत डर था। ग्रेट माने बड़ा या बहुत, महान भी होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा डर था। किसका? ड्रीड माने डर या भय होता है, और उसे बड़ा भय था। ऑफ है स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मतलब होता है डांट फटकार की, उसे डांट फटकार का डर था। किसकी डांट फटकार का? एम हैमेल, एम हैमेल की डांट फटकार का डर था, इसीलिए वो दौड़ा स्कूल की तरफ चला जा रहा था, ठीक। एम हैमेल, ही सेड दैट, ही सेड दैट मतलब कि एम हैमेल ने कहा था, ही सेड दैट उन्होंने कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन हिम कि वह उससे प्रश्न करेंगे। किस पर प्रश्न करेंगे? वो क्वेश्चन करेंगे ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन करेंगे। एंड फ्रेंच डोंट नो, और फ्रेंच जानता नहीं था। एंड फ्रेंच डोंट नो, और फ्रेंच जानता नहीं था। द फर्स्ट वर्ड, प्रथम शब्द भी या प्रारंभिक ज्ञान भी उससे नहीं था, प्रथम शब्द भी नहीं जानता था। अबाउट देम, उनके बारे में, यानी फ्रेंच को पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और एम हैमेल ने कहा था कि आज उनसे जो क्वेश्चन किया जाएगा वो पार्टिसिपल के बारे में रहेगा। किसके बारे में रहेगा? पार्टिसिपल के बारे में रहेगा, ठीक। और फ्रेंच उसका प्रथम शब्द भी नहीं जानता था, फर्स्ट वर्ड, देख रहे हैं ना आप, प्रथम शब्द भी नहीं जानता था। तो ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से और आसान तरीके से मैंने दिया है कि अगर आप एक दो बार पढ़ लेंगे और ध्यान में रख लेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए फिर उसके बाद पैराग्राफ हमने चेंज कर दिया है, क्योंकि एक लांग में 2 क्वेश्चन टाइप का दिया है ना, तो उसका तो हो गया। तो जब दूसरे की स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा पैराग्राफ जो है चेंज कर देते हैं। इससे क्या है कि थोड़ा
स्पेस भी काफ़ी लगता है कि लॉन्ग भी है। और दूसरी चीज़ सफाई भी रहनी चाहिए, साफ़ सुथरा भी दिखना चाहिए। बहुत पास पास लिख देने से भी एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, साफ़ सुथरा हो। राइटिंग आपकी कैसे है कैसे नहीं है, देखिए जो जैसी राइटिंग है वैसे ही रहेगी, बहुत ज़्यादा अब सुधर नहीं सकती, जो आपकी बन गई है वही रहेगी। तो ध्यान ये रहे कि उसमें आप काट पीट नहीं करेंगे, ताकि आपको 7 में से 7 नंबर पूरा मिल जाए। और काट पीट करेंगे तो कुछ नंबर कट भी जाते हैं। वैसे लिटरेचर में कितना भी अच्छा रहे, लेकिन कुछ लोग शायद नंबर काट लेते हैं, 7 है तो 6 ही देते हैं, लेकिन कुछ लोग के मूड के ऊपर है कि अगर जम गया तो एग्जामिनर है 7 में से 7 दे सकता है। ठीक, तो इसलिए आप साफ़ सुथरा यानी सफाई का पूरा ध्यान रखें कि जो भी लिखें थोड़ा साफ़ सुथरा रहे। स्पेस आप ले सकते हैं, उसमें आपके पास कापी की दिक्कत नहीं होगी। कापी में काफ़ी पेज होते हैं, बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी मिलेगी आपको। ठीक, तो ध्यान ये रहे कि साफ़ सुथरा लिखें आप। ठीक, चलिए फिर इसका जो है मैं क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपका जो है ये एक क्वेश्चन फाइनल होगा। मैं 1 या 2 क्वेश्चन हर वीडियो में दूंगा, और ध्यान ये रहे कि मैं जो है कोशिश यही कर रहा हूँ कि हर चैप्टर से खाली 2 क्वेश्चन दूंगा, 2 लांग दूंगा, और 2 लांग में से एक तो ज़रूर टच होगा। ये मान लीजिए गारंटी की बात करता हूँ मैं कि 1 लांग आपका टच हो जाएगा। अभी 1 लांग दिया हूँ, 1 लांग और दूंगा इस चैप्टर का। ठीक है, फिर चैप्टर 2 से 2 लांग लूँगा, इसी तरह से चैप्टर 3 से भी 2 लांग लूँगा। तो 3 चैप्टर का 5-6 लांग याद कर लेंगे तो 1 लांग टच हो जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, इतने में मैं टचअप करा दूंगा, 3 चैप्टर से ही टच हो जाएगा आपका। बहुत ज़्यादा के बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो चले फिर इसका बता देता हूँ कि रास्ते में उसने क्या देखा था। इन द वे, रास्ते में। ही नोटिस्ड द बर्ड्स, उसने चिड़ियों को देखा था। चर्पिंग एट द, चर्पिंग माने होता है चहचहाते हुए, पक्षियों को देखा था। एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे। उड में जब यस लग जाता है तो उड्स मीन्स जंगल होता है, उड में यस न रहे तो उड मीन्स लकड़ी होता है। अच्छा, जंगल के किनारे। फिर उसके बाद द प्रूसियन सोल्जर्स, प्रूसियन सैनिकों को देखा था। ड्रिलिंग, अभ्यास करते हुए। कहाँ? इन द ओपन फील्ड, इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में। बैक ऑफ द सामिल, आरा मशीन के पीछे। आरा मशीन, सामिल माने आरा मशीन होता है, आरा मशीन के पीछे सामिल। एंड इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, और ये ज़्यादा प्रलोभन था। टेम्पटिंग माने उसे ललचाना होता है, वही प्रलोभन। और ये ज़्यादा आकर्षक या प्रलोभन था। देन द रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल, भाई पार्टिसिपल के रूल की अपेक्षा, पार्टिसिपल के रूल की अपेक्षा ये ज़्यादा आकर्षण था या आकर्षक था। वेन ही पास द टाउन हॉल, जब वो टाउन हॉल पार्क से गुजरा था तो देन ही वाज कॉल्ड बाई ब्लैक स्मिथ, तब वह लोहार के द्वारा पुकारा गया था। वो वाक्टर नाम का एक लोहार नहीं था, वही उसको पुकारा था। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है फिनिश होता है। तो गाइस ये रही हमारी आज की वीडियो। तो जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन का आंसर दिया है। देखिए आपके एग्ज़ाम को अब 1 महीने हैं टोटल, तो आप जो पहले से तैयारी किए हैं वो तैयारी आपको पड़ी हुई मिलेगी। ठीक, लेकिन आपने अभी तक अगर कोई तैयारी नहीं की है, ठीक, तो परेशान ना हो। जितना आपको लर्न है ध्यान में रखें, और जो मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, जैसे मैंने आज ये क्वेश्चन का आंसर दिया ना, तो ये आप पर डे एक क्वेश्चन तो तैयार कर लें आप। अगर इतना एक दिन में कर रहे हैं, बाकी का टेंशन ना लीजिए, क्योंकि जो टेंशन लेने से कोई काम बनने वाला नहीं है। ठीक है, और बिगड़ता है। तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें, एकदम फ्रेश माइंड रहें, खुश रहें। और लेकिन जो काम आपको दिया जा रहा है कि पहले लॉन्ग है क्वेश्चन, इसका आंसर याद रखें। ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करता। सपोज दैट जिस हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, अगर ये आपके एग्ज़ाम में टच हो गया तो 7 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये मान के चलिए कि 95-96% इसकी उम्मीद है आने की। और ये पहला क्वेश्चन भी है, पहले चैप्टर का है और पहला क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे मैं दूसरे चैप्टर से और तीसरे चैप्टर से भी दूंगा, क्योंकि 3 चैप्टर तक एग्जामिनर की निगाह जाती है ज़्यादा, क्योंकि पहला कभी कभी नहीं उठाते, वो लोग कहते हैं कि पहला है। तो अगर मान लीजिए उठा लिया तो ये क्वेश्चन देगा ज़रूर, और नहीं है
तो दूसरे चैप्टर और तीसरे चैप्टर से ज़रूर आपको मिलेगा। ठीक, तो दोस्तों बस आज की वीडियो यहीं तक। जो हमारा चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 है, इसको आप सब्सक्राइब और लाइक करना तो ना भूलें, जिससे कि आपको भी बेनिफिट हो रहा है तो मेरा भी कुछ हो जाए। चलिए आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। गुड डे टू यू, बी हैप्पी।